इस खबरनामे में सुमेरा ने रेनबो ट्राउट मछली फार्म चलाने के लिए PMSSY इमदाद का उठाया फायदा और डॉक्टर मोहम्मद शाहबाज SU के आला साइंसदानों में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर की सुमेरा मोहिउद्दीन ने ट्राउट कल्चर के शोबे में काबिल गौर प्रोग्रेस की है। एक मजबूत इरादे वाली एंटरप्रेन्योर सुमेरा ने रेनबो ट्राउट मछली फार्म को ज्यादा मुनाफे वाली सनत में बदल दिया है। कुनबे की खराब इक्तिसादी हालत के बाइस सुमेरा को वकील बनने का अपना ख्वाब छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का फायदा उठाते हुए इन्होंने कुनबे की रहनुमाई खुद करने का फैसला किया। एक मछली फार्म की इनकी कामयाबी से राग़िब होकर इनकी बहन भी इस कारोबार में शामिल हुई। जब मैंने जॉब के लिए बहुत सारी जगह ट्राई किया तो फिर मुझे कुछ मिला नहीं, तो फिर मैंने सुना अपने रिश्तेदारों से कि ये फिशरीज डिपार्टमेंट एक स्कीम प्रोवाइड कर रही है जिसमें वो ट्राउट फिश फार्म देते हैं। तो फिर मैंने ये अप्लाई किया, मुझे 1 साल में एक मिला फिश पॉन्ड। तो फिर दूसरे साल उन्होंने हमें सीड भी फ्री दी 1 साल के लिए और फीड भी फ्री दी। दूसरे साल और एक ट्राई किया और एक फार्म भर दिया मैंने अपने नाम पे, तो मुझे मिला दूसरे साल दूसरा भी। और फिर मेरी बहन ने भी किया और माशाल्लाह आज हमारे घर में 4 पॉन्ड है। सुमेरा मोहिउद्दीन के पास जमीन और पानी था, इसलिए इन्होंने फिश फार्म डाला। इन्होंने दीगर नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि जिनके पास जमीन है और पानी नहीं, वो शीप फार्म, काऊ शेड या हनी बीज ले सकते हैं। आज इनके घर में 4 फिश पॉन्ड हैं। एक फिश पॉन्ड में इन्हें फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से 1,20,000 रुपए की सब्सिडी मिली। 4 फिश पॉन्ड में इन्हें 4,80,000 रुपए की सब्सिडी मिली। 1 साल फीड सी डिपार्टमेंट ने इन्हें मुफ्त में दिया। ये आज खुद कमा रही हैं और इन्होंने कई अफराद को रोजगार भी दिया है। ये जो लड़की है, ये जो एंटरप्रेन्योर है, उसका नाम सुमेरा है। तो पहले बार हमारे पास ये आई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, हमने उसको एक यूनिट दे दिया। ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट था, लेकिन उस वक्त लोगों ने वहाँ पे बड़े यूनिट बनाए थे, तो ये भी ऐसे ही आ गई, तो हमने उसको एक यूनिट दे दिया। तो इस यूनिट में उसने लगभग 2.5-3 लाख के करीब उसने मुनाफा एक क्रॉप में कमाया। तो इसको आगे ले जाते हुए उसने नेक्स्ट ईयर उसने बहन के नाम से एक और फॉर्म भर दिया, उसके एप्लीकेशन सबमिट किए। वी हैव प्रोवाइडेड देम अनदर यूनिट ऑफ 50 क्यूबिक मीटर वाटर कैपेसिटी। तो आज उसके पास 4 यूनिट है। इट मीन्स कम से कम अब जिसका जो टर्नओवर है ये 10 लाख से ऊपर है। अनंतनाग जिले में आमीरपुरा के नंबल इलाके में 100 से 150 के करीब फिश फार्म बने हुए हैं। ट्राउट कल्चर के साथ बड़ी तादाद में खवातीन भी जुट रही हैं। फिश फार्म के काम में फीड और पानी का ध्यान रखना पड़ता है। घर वालों ने इनका पूरा ताउन दिया। इनका सारा कुनबा इसी काम से वाबस्ता है। फिशरीज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने भी इन्हें वक्तन फवक्तन गाइड किया। सुमेरा को अब फीड मिल्क की जरूरत है, इसके लिए इन्होंने फिशरीज डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है। हम चाहते हैं कि एक फार्मर खुद ही फीड बनाए और उससे जो बाकी फार्मर्स हैं वो फीड ले लें, उनको एक्सेसिबल बने, उनको कास्ट इफेक्टिव बने, उन पे किराया कम लगे। तो इस सूरत में हमारे पास जो हम चेक कर रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, हमारे पास जो एक स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसमें हमारे पास एक ये हमारे पास जो फीड का प्रोविज़न है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फीड मिल, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फीड मिल के लिए भी हमारे पास उनका एक साधन बनेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट हर कि वो HEDP में भी हमारे लिए फीड मिल हम दे सकते हैं, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उसको कहा है कि शी वुड अप्लाई बोथ द पोर्टल्स, वो HEDP पे अप्लाई करे, वो ऑफलाइन भी अगर करना चाहे तो अप्लाई कर सकती है। फिश फार्म का काम दीवार के अंदर ही होता है। इस काम से इन्हें तो फायदा मिल ही रहा है, बल्कि ये दूसरों को भी फायदा पहुंचा रही हैं। ये मरकजी हुकूमत की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इन्हें ये स्कीम प्रोवाइड की। 2 पॉन्ड पर इनकी सालाना आमदनी 16 लाख रुपए थी।
4 पौंड होने पर इनकी सालाना आमदनी 32 लाख रुपए हो गई है। लोग घर में इनसे मछली लेने आते हैं। इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी मिलते हैं। इनके पास 20 से 25 क्विंटल स्टॉक बेचने के लिए अवेलेबल है। मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MIET जम्मू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहबाज को लगातार दूसरे साल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर की 2024 के ग्लोबल लेवल पर आला 2% साइंसदानों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। पुंछ के बाशिंदे डॉक्टर शाहबाज ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से बीटेक और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से PhD की तालीम पूरी की है। मुझे ये मोटिवेशन जो है मेरे घर वालों से, मेरे पेरेंट्स से और साथ ही साथ मेरे टीचर्स से, मेरे प्रोफेसर से मुझे मिली, जिसकी बिना पर मैंने अपनी रिसर्च जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरो साइंस के डोमेन्स में परस्यू की और अब मैं वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में 2 बार कंसेक्टिवली आया हूँ। रिसर्च पेपर्स जो हैं, किसी भी रिसर्च को करने के लिए या तो आप रिसर्च पेपर्स या पेटेंट्स करते हैं। अब हमने रिसर्च पेपर्स और पेटेंट्स किए और कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, प्रोटोटाइप्स के ऊपर हमने काम किया। सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड दोनों हैं वो। उससे क्या है कि हम अब अपनी यहाँ पर पुंछ में रिसर्च लैब्स बिल्ड कर रहे हैं, जिस लैब में हम अपने प्रोटोटाइप्स को ट्राइड एंड टेस्ट करेंगे। आने वाले टाइम में 2, 4, 5 सालों के अंदर जब हमारे प्रोटोटाइप्स बिल्ड्स हो जाएंगे, देन हम कोशिश करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लगाई जाए उन प्रोटोटाइप्स की। मोहम्मद शाहबाज ने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स अटेंड किए हैं। ये काफी फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम में एज अ स्पीकर जा चुके हैं। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो साइंस और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। ये दिल्ली, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजेस में एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाए जा चुके हैं। वहाँ पर इन्होंने एक्सपर्ट लेक्चर्स दिए हैं। ऐसा करके इन्होंने अपनी और जम्मू कश्मीर की पहचान बनाई है। जब छोटे छोटे थे ये बच्चे, तो उसी वक्त मैं इनको ये समझाया करता था कि यार कोशिश करना कि अपने देश के लिए कुछ करके जाओ। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनके जहन में थीं। तो मेहनत की इन लोगों ने, बच्चों ने मेहनत की। ये रब तबारक व तआला का फजलो करम है, उसका शुक्र है कि इन बच्चों ने मेहनत की और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अभी दिल्ली कहते हैं बहुत दूर है, अभी इनको बहुत कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो जब ये आगे बढ़ेंगे तो हमारी दुआएं इनके साथ रहेंगी। हमने हर वक्त कोशिश की कि भाई जब भी इन्होंने कोई भी रिसर्च करने की ठानी या आगे पढ़ने का ठाना, तो हमारी सपोर्ट फुली इनके साथ रही। मोहम्मद शाहबाज आज जिस मकाम पर हैं, इसके पीछे इनके वालिदैन की कुर्बानी है। इनके वालिद एक टीचर थे। वालिद ने इन्हें और इनके छोटे भाई दोनों को अच्छी एजुकेशन बीटेक से लेकर PhD तक, इसके अलावा और रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों या दूसरी किस्म की सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो या सोसाइटियल सपोर्ट हो, वो पूरी दी है। इनके वालिद ने इन्हें शुरुआत से हिदायत दी कि आप आगे बढ़ें, अपने मुल्क और अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा करें। देखें, टेक्नोलॉजी जो है वो हर टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। जब आप टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं हो पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। वर्ल्ड आपको पीछे छोड़ देगा, दुनिया आगे भागेगी। आज से 10 साल के पहले अगर हम बात करते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो इतना स्कोप हमको नहीं मिलता। बट अब आज की डेट में और आज से आने वाले 20 साल में टेक्नोलॉजी इस तरीके से बूम कर रही है, ऑटोमेशन इस तरीके से है, हर चीज़ फुल्ली ऑटोमेटेड है। बट ऑटोमेटेड होने के साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शंस, मशीन को इंस्ट्रक्शन हमेशा ह्यूमन ही देंगे। ये आप हम जिस मर्जी, जिस तरह के लेवल की हम मशीन बिल्ड कर लें, फुल्ली ऑटोमेटेड भी बना लें, बट जब तक उसको ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं होगी, ह्यूमन का इंटरेक्शन उसके साथ नहीं होंगी, ह्यूमन उसको जब तक फीड नहीं कर पाएगा, तब तक वो कोई भी काम नहीं अंजाम दे पाएगी।
डॉक्टर मोहम्मद शाहबाज के छोटे भाई मोहम्मद वसीम भट्ट NIT श्रीनगर से PhD कर रहे हैं। इन्होंने अपने छोटे भाई को सपोर्ट किया कि वो भी इस शोबे में अपना करियर बनाए। दोनों भाई मिलकर पुंछ जिले में नया लैब सेटअप करना चाहते हैं। इनके छोटे भाई भी न्यूरो साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही काम कर रहे हैं। ये दोनों भाई कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे मुल्क, जम्मू कश्मीर और पुंछ जिला और ज्यादा डेवलप हो। नौजवान न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ रागिब हों, पुंछ जिले का वजूद बने, ऑल ओवर द ग्लोब पुंछ जिले को एक नई पहचान मिले।